और मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने क्या किया था कि बर्ड पेड का लेक्चर कंप्लीट कराया था। लगभग 4 या 5 वीडियो में लेक्चर को कंप्लीट किया था। अब आज जो है हम आपको एक ही वीडियो में पूरा बर्ड पेड आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं, किस तरीके से उन ऑप्शंस का यूज हमें कंप्यूटर पर करना है, हर ऑप्शंस का यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं, उन ऑप्शंस का यूज किस तरीके से कहाँ पे यूज होगा, वो हर एक चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे ये है कि आपका नोटपैड का वीडियो हम बना चुके हैं, उसके बाद बर्ड पेड का आज जो है हम आपको बना करके दे रहे हैं, इसको अपलोड कर देंगे चैनल पर, तो आप लोग देख लेना। इससे ये है कि आपका ADCA का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, इसको हमने बर्ड पेड को ओपन करके पहले से ही रखा है, और जिस तरीके से नोटपैड को हमने ओपन किया था सेम उसी तरीके से हम बर्ड पेड को ओपन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, जो भी चीज़ें हमने बताई थी, तो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं, जो कि हमने नोटपैड में भी आपको बताई थी। टाइटल बार में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, 3 बटन होते हैं। उसके बाद ये मेन्यू बार हमारा होता है, जिसमें फाइल, होम और व्यू मेनू होते हैं। ये हमारा रिबन्स बोला जाता है, जिसमें जो ऑप्शंस होते हैं उसके आइकन बन करके आते हैं। फिर ये हमारा जो होता है रूलर बार होती है, इसको हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से जहाँ पे हमें लिखना है। उसके बाद नीचे आओगे, ये हमारा पेज होता है जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, और उसके नीचे जो हमारा होता है ये स्टेटस बार होती है। और ये जो टास्क बार होती है सिस्टम में, ये हर एक एप्लीकेशन में नीचे आती है, ये सिस्टम की टास्क बार होती है, इसमें नोटिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। या हम किसी भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं, उसका नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अब शुरू करते हैं कि जो ऑप्शन है, सबसे पहले आता है फाइल मेनू। फाइल मेनू, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप। जिस तरीके से नोटपैड में था सेम इसमें भी है। जिसे अगर हम कुछ यहाँ पे काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पर टाइप करते हैं, हम एक क्विक ब्राउन फॉक्स मान लेते हैं, लिख दिया। ठीक है, इसको अगर हम लिख देते हैं, और ओवर द लेजी डॉग, इसमें क्या होता है, A से Z तक टोटल अक्षर होते हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड करके थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर सकते हैं इसे, 4-5 लाइनें जो भी हमको लिखना है। उसके बाद आओगे फाइल मेनू पर, क्या है लिखा है, न्यू। न्यू का मतलब होता है एक नया पेज लाना। जैसे हम जिस पेज पर काम कर रहे हैं, इस पेज के अलावा अगर हमें कोई पेज चाहिए तो न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप इसका टाइटल जो है फाइल को सेव करने के बाद चेंज करना चाहते हो पेज को, या तो फिर ऐसे डायरेक्ट आप बिना सेव किए फाइल को चेंज करोगे। तो फाइल को सेव करेंगे, क्योंकि दोबारा हमको टेक्स्ट लिखना ना हो। और फिर उसके बाद जब सेव करेंगे तो इस तरीके डायग्राम आएगा। यहाँ पे फाइल का नाम लिख देते हैं कि iTex, फाइल का नाम, और उस फाइल को कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप लगा दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब देखो एक नया पेज आया हमारे सामने। ठीक है, तो इस तरीके से एक नया पेज ला सकते हैं, जो कि न्यू ऑप्शन का यूज करके। ओपन पर जाओगे, जिस फाइल को हमने सेव किया था, अब यहाँ पे जिस फाइल को सेव किया था उसका नाम था iTex, इस पर क्लिक करेंगे और फाइल को ओपन कर सकते हैं दोबारा से। जो डेटा हमने पहली फाइल पे लिखा था वो डेटा दोबारा से हमको पेज पर मिल जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे सेव एज। सेव एज ऑप्शन का यूज होता है। सेव का यूज इसलिए करते हैं, देखो, न्यू का मतलब नया पेज, ओपन का मतलब फाइल को सेव कर। सेव जो कि अभी फाइल को सेव किया था। सेव एज का मतलब होता है जो फाइल है उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे iTex हरदोई कर सकते हैं। iTex हरदोई नाम से फाइल को हमने सेव किया, तो यही नाम की 2 फाइल आपको यहाँ पे जाओगे तो मिल जाएंगी। देखेंगे आप यहाँ पे iTex नाम कहीं पे दिया होगा। ये देखो, एक iTex ये है, और दूसरी फाइल यहाँ पे आप देखोगे कहीं दूसरी जगह पर सेव हो गई। शायद हमने डेस्कटॉप नहीं लगाया था, इस चक्कर में वो फाइल दूसरी जगह। लेकिन जब आप ओपन करने जाओगे तो वो फाइल तुमको दोबारा से मिल जाएगी। यहाँ पे जाओगे, आप लिखोगे iTex। अब देखो यहाँ पे सेव लिखा है, एक iTex नाम से और iTex हरदोई, मतलब डेटा चाहे इसमें ओपन करोगे तब भी वही आएगा, या फिर iTex नाम से ओपन करोगे तब भी वो डेटा आ जाएगा। उसके बाद में आता है प्रिंट। अगर आप चाहो इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो कि किस तरीके से प्रिंट प्रीव्यू आएगा। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, फाइल पर जाओ, प्रिंट पे जाओ और प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कर दो। इस तरीके से प्रिंट आउट इसका बाहर आएगा जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे। फिर यहाँ पे जाकर के क्लोज कर सकते हैं। फिर दोबारा से जाते हैं यहाँ पे पेज सेटअप, यहाँ से पेज को सेट कर सकते हैं। पेपर का साइज कौन सा लगाना, A4। उसका मार्जिन हमें सेट करना, पेज के चारों तरफ जो खाली जगह होती है उसको मार्जिन बोला जाता है। यहाँ पे कितनी छोड़ना है,
लेफ़्ट से 2 छोड़ना है, राइट से भी 2 मार्जिन छोड़ना, टॉप से भी और बॉटम से भी, चारों तरफ से पेज को हमने क्या किया है, बराबर का मार्जिन को छोड़ दिया है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप। लैंडस्केप में पेपर की चौड़ाई ज़्यादा होती है, पोर्ट्रेट में ऊंचाई ज़्यादा होती है। और उसको ओके करोगे, पेज हमारा सेट हो चुका है। अब जब भी इसका प्रिंट निकालोगे उसी तरीके से निकलेगा। यहाँ पे जाकर के प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, जैसे पेज को सेट किया उसी तरीके से प्रिंट हमारा आ जाएगा। उसके बाद में आता है सेंड इन ईमेल। ये इंटरनेट लगा होगा तो इस डेटा को हम ईमेल के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। एग्जिट से नोटपैड को, वर्डपैड को हम क्लोज कर सकते हैं। फिर आता है होम मेनू। होम मेनू में पहला ऑप्शन आएगा क्लिपबोर्ड का, जो कि सामने आपके लिखा है। क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन होते हैं। जैसे कट करोगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर तुमको चाहिए फिर पेस्ट कर दो। कट करने के 2 काम होते हैं, जिसे डेटा को यहाँ से कट किया, अब आप इंटर करके नीचे आओगे, कर्सर देखो हमारा ये यहाँ पे आ चुका है। अब इस डेटा को यहाँ पे चाहिए तुम पेस्ट करेंगे, देखो ऊपर का पेज छूट चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से कट करके हम दूसरे जगह पर रख सकते हैं। फिर आता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना। जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया और इससे डिलीट कर दिया। 3 लाइन है, 3 की हमको 6 लाइन बनानी है, तो एक बार कॉपी करो और इस पर पेस्ट कर दो 6 लाइन। तो कॉपी का मतलब होता है कि हम डेटा को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर ये ऑप्शन पेस्ट का आता है, जितनी बार पेस्ट करोगे वो डेटा को डुप्लीकेट करता रहेगा। फिर आएगा यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट ऑप्शन पर अगर आप जाओगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा, फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। जिस फॉन्ट स्टाइल में आपको लिखना है वो यहाँ से फॉन्ट अपना चेंज करके लिख सकते हो। चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जाओगे, फॉन्ट का साइज मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। जितना भी आपको रखना है उतना आप रख सकते हो। ये फॉन्ट का साइज होता है। फिर यहाँ से फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हो डायरेक्ट आप ऐसे। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट का साइज डिक्रीज कर सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ से फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो, यहाँ से फॉन्ट का साइज कम कर सकते हो, घटा सकते हो। फिर आता है बोल्ड। इसको बोल्ड पहले से करके रखा था, इसको बोल्ड हटाते हैं। अब इसमें फॉन्ट ही लगा दिया वो, तो यहाँ पे एरियल लगाएंगे, अब पता चलेगा। अब इस एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड करेंगे तो एक लाइन देखो हाईलाइट नज़र आपको आ रही होगी। बोल्ड का मतलब होता है हाईलाइट करना। फिर इस वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसको इटैलिक करते हैं। अब देखो आप वो वाली बोल्ड है, नीचे वाली लाइन इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है जो टेक्स्ट को जो है तिरछा करना, मतलब झुकाना एक साइड में। फिर इस लाइन को अंडरलाइन करते हैं, तो यहाँ से करोगे तो अंडरलाइन मतलब जो टेक्स्ट लिखोगे उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। फिर अगर इस टेक्स्ट को हमें स्ट्राइक करना है, बीच से कट करना है इस तरीके से लाइन को, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बीच में है कि एक लाइन आ चुकी है, टेक्स्ट को स्ट्राइक कर दिया है। फिर इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद, हटाते नहीं तो यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आए और उसके बाद हम यहाँ पे आता है ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसका यूज हम करते हैं, जैसे H2O लिखना है हमको, तो H2O लिखेंगे और इस 2 को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाकर के क्लिक कर देंगे, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा और ये H2O हो जाएगा। फॉन्ट का साइज बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से H2O हम लिख सकते हैं। मतलब ये है कि अगर साइंस का हमें कोई भी डेटा लिखना है तब सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर हमको गणित का लिखना है तो x² लिख सकते हो +5x + 6, ठीक है, इक्वल 0। इसे द्विघात समीकरण आपको बनाना है, 2 घात समीकरण आपको बनाना है। तो यहाँ पे आओगे, 2 को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये द्विघात समीकरण के रूप में बन जाएगा। मतलब पावर में तुम इसको लगा सकते हो। इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो ये होता हमारा सबस्क्रिप्ट और ये होता हमारा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारा है इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, जिससे आपको नज़र आ जाए वीडियो में। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, जो कलर में आप टेक्स्ट लिखना चाहो उस कलर में लिख सकते हो। यहाँ पे मान लिया हमको ग्रीन लिखना है, येलो लिखना है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हमको ऑटोमेटिक लगाना है तो फिर से हमारा जो कलर है ऑटोमेटिक पर ब्लैक सेट हो जाएगा। फिर बैकग्राउंड कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे गए, बैकग्राउंड कलर येलो चाहिए, येलो लगा सकते हैं। मतलब टेक्स्ट के पीछे का कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर कलर हटाना है बैकग्राउंड का तो नो कलर करके हम यहाँ से कलर को हटा सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे आता है कि यहाँ से रूलर को सेट कर सकते हैं। ये इंडेंट होता है, पेज को
राइट में बढ़ाना है और रूलर को लेफ़्ट में बढ़ाना है, तो रूलर को यहाँ से इंडेंट कर सकते हैं, पैराग्राफ राइट में लेके जाना है या फिर राइट में लेके या फिर लेफ़्ट में लेके आना है। उसके बाद इस तरीके से हम कुछ लाइनें लिखते हैं इसे एंटर करके, ठीक है। और फिर जो हमारा इसके बाद ऑप्शन आने वाला है वो ऑप्शन ये है बुलेट्स का। जितनी लाइनें आप लिखोगे उनके आगे आप बुलेट्स को सेट कर सकते हो इस तरीके से। एक लाइन को सेट किया तो सबको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट करो और यहाँ पे आकर के लगाओगे, देखो बुलेट लगेंगे सभी। थोड़ा सही से पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आए बुलेट लगा सकते हो इसे 1 2 3 4। अब जैसे ही आप इंटर करोगे 7 नंबर की लाइन, ये हमारे बुलेट्स होते हैं। आप इसको डॉट डॉट करके भी लगा सकते हो, ठीक है। आप इसको डॉट डॉट भी लगा सकते हो, नंबर लगा सकते हो, रोमन अंक लगा सकते हो, अल्फ़ाबेट लगा सकते हो, स्मॉल कैपिटल लगा सकते हो, ये आप यूज कर सकते हो। फिर आता है ये हमारा लाइन स्पेस। इसका मतलब होता है जो हमारी लाइनें लिखी, इन लाइनों के बीच का जो स्पेस है इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको यहाँ से कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, बिल्कुल कम करना चाहो 10 पॉइंट पे लगा दो, देखो बिल्कुल पास पास में लाइनें हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये उसके बाद आते हैं हमारे 4 अलाइनमेंट। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये लेफ़्ट से राइट में लिखेगा, लेफ़्ट से राइट। अगर आप इस पर करोगे तो ये बिल्कुल पेज के बीचों बीच से लिखेगा। ये हमारा होता है सेंटर अलाइनमेंट, अब बीच से लिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हटाते हैं इसको, ये हमारा होता है राइट अलाइनमेंट, राइट से लेफ़्ट लिखेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये होता है जस्टिफाई, पेज हमारा चारों तरफ से बराबर रहेगा, लाइनें जो है हमारी चारों तरफ से बराबर रहेंगी, ठीक। ये होता है हमारा जस्टिफाई ये वाला। तो ये 4 अलाइनमेंट होते हैं। उसके बाद में आता है इंसर्ट। इंसर्ट में पहला ऑप्शन आता है पिक्चर। अगर आपको कोई पिक्चर चाहिए, यहाँ पे जाते हैं आप कंप्यूटर में जाएंगे, जो भी पिक्चर हो वो आप पिक्चर यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो। ये हमारी पिक्चर थी तो हमने उसको पिक्चर को लगा दिया। फिर उसके बाद पिक्चर में ही जाओगे, चेंज पिक्चर का ऑप्शन आता है। आप चाहो वो दूसरी पिक्चर लगा सकते हो, बाबा की है, प्रेमानंद महाराज जी की, तो वो फ़ोटो हमने चेंज कर ली है, ठीक है। इस तरीके से फिर दोबारा से जाएंगे, चेंज करेंगे पिक्चर को और यहाँ पे जाकर के अपनी ही पिक्चर को लगाते हैं। बाबा की पिक्चर को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सही नहीं लगता है बाबा की फ़ोटो को यहाँ पे लगाना। फिर उसके बाद ये सब बाबा की ही कृपा है, आप लोग भी जाओ प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करो, ठीक है। बाबा जी जो है बातें बताते हैं, उन बातों का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है लोगों के ऊपर। अधिकतम जो है युवा लोग इससे सुधरे हैं, मतलब बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा इनसे बच्चों को ज़्यादा ही बाबा ने प्रभावित किया है अपनी बातों से, ठीक है। तो बाबा जी जो है, आप मिलना चाहो तो आप वहाँ पे जा कर के मिल सकते हो, बाबा जी की जो सुबह सुबह यात्रा होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आता है रिसाइज पिक्चर का। यहाँ पे पिक्चर का साइज कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, यहाँ से इसको टिक करेंगे। अब हॉरिजेंटल में कितना चाहिए 100, वर्टिकल में कितना चाहिए 50। इस तरीके से फ़ोटो का साइज़ कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये तीनों ऑप्शन हो चुके पिक्चर के। इसके बाद आप जाओगे ड्राइंग पिक्चर पर। ड्राइंग का यूज ये होता है कि अगर हमें वर्ड पेड पर कोई चित्र बनाना है, कोई ड्राइंग बनाना है, तो यहाँ पे जा कर के हम और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन करते हैं, पेज को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। पेज को बढ़ाएंगे और मान लेते हैं यहाँ पे जा कर के हमें कोई स्टार बनाना है। स्टार बनाया, स्टार में हमको कलर फिल करना है, ठीक है। मान लेते हैं येलो ही कलर फिल कर देते हैं, यहाँ पे जा कर के कलर डाल दिया। अब इसको यहाँ से कट करेंगे तो आप देखोगे ये जो स्टार है हमारा वो वर्ड पेड पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेंट का यूज कर सकते हैं। पेंट पर को डायरेक्ट क्लोज करोगे वो डेटा हमारा वर्ड पेड पर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगर डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आपको लगाना है उस तरीके से आप लगा सकते हो, जो आपको फॉर्मेट चाहिए वो लग जाएगा, ठीक है। अलाइनमेंट आप सेंटर पे लगा लो, साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो जिससे आपको नज़र आ जाए। साइज इसकी साइड की कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होती है। फिर दोबारा से अगर कोई दूसरा फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे टाइम भी लगा सकते हो 19:47, जो आपके सिस्टम में होगा वो तुम्हारे पेज पर आ जाता है। फिर उसके बाद में आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इसका यूज होता है कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसको हम ओपन कर सकते हैं। जैसे एक्सेल ओपन करना, एक्सेल पर क्लिक कर दो, ओपन कर लो। अब यहाँ पे एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब जो भी चीज़ें एक्सेल पर बनाओगे, जैसे सीरियल नंबर, नेम, या तो फिर कोई सीट वगैरह हमने ओपन कर लेते हैं, जो सीट बनाई हो इसको हटा देते हैं, देख लेते हैं कोई सीट हो यहाँ पे। जैसे ये सीट है बुक 1 नाम से, देखें किस नाम,
कोई डेटा ही नहीं है इसमें, है ये डेटा मान लिया हमने बना करके तैयार किया EMI कैलकुलेशन का। इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से एक्सेल को डायरेक्ट कट करोगे और देखोगे वो डेटा तुम्हारा वर्ड पेड पर आ जाएगा। अच्छा, वो डेटा पहले से बना हुआ है, इस चक्कर में नहीं आया, तो यहाँ पे दोबारा से जाते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे गए। यहाँ पे डेटा को आपको लिखना ही होगा, डेटा को लिखना ही होगा, सीरियल नंबर, उसके बाद नेम और एड्रेस, इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखते हैं, मोबाइल नंबर। मान लिया इतना डेटा हमको बना करके तैयार करना है, 1 2 3 4 5 लोगों का। यहाँ पे नाम कुछ भी लिख लेते हैं, रोहित, मोहित, सोहित, सोहन, मोहन। एड्रेस कुछ भी लिख लेते हैं, हरदोई। ठीक है, मोबाइल नंबर हम इसमें अपना फिल कर देते हैं, 91 441 945, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और 2 बार क्लिक करेंगे, सभी में फिल हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके खींच देंगे तब भी हो जाएगा, ड्रैग कर देंगे। इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड किया, यहाँ पर के ऑल बॉर्डर लगा दिया। जैसे ही अब आप इसको कट करोगे ये डेटा आप देखोगे वर्ड पेड के पेज पर मिल जाएगा। ठीक है, यही डेटा तो हमने बनाया था। तो ये चीज़ें क्या हैं कि अगर हमें एक्सेल पर कुछ बनाना है तो वर्ड पेड पर इस तरीके से टेबल को बना सकते हैं, एक्सेल को ओपन करके। फिर इसको हटा देते हैं और यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं, ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, और इसका अलाइनमेंट इधर लेफ्ट से सेट करते हैं। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज बड़ा करेंगे। ठीक, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल बी से बोल्ड और पेस्ट कर देंगे। ये कुछ लाइनें लिखी। अब इसमें से कुछ डेटा को हमें सर्च करना है तो फाइंड पर जाएंगे। फाइंड में क्या सर्च करना है हमको? क्विक सर्च करना है, क्विक सर्च करना है। तो फाइंड करोगे ये बता देगा कहाँ पे हाईलाइट होकर के कहाँ पे क्विक लिखा है। ठीक है, तो ये फाइंड का यूज हम कर सकते हैं। फिर आता है रिप्लेस। रिप्लेस में होता है जहाँ पे क्विक लिखा है वहाँ पे फास्ट लिख सकते हैं, और एक एक करके रिप्लेस करोगे हो जाएगा। रिप्लेस ऑल का क्लिक करोगे तो पूरे पेज पर एक बार में ये चेंज कर देगा। फिर आता है सिलेक्ट ऑल, इस पर क्लिक करोगे तो पूरा पेज एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये होम मेनू कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं व्यू मेनू पर। व्यू में यहाँ से पेज को हम जूम कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, और इस ऑप्शन से पेज को 100% हम जूम कर सकते हैं। अगर पेज को ज़्यादा जूम कर लिया इस तरीके से, हमको 100% पर चाहिए, इस पर क्लिक कर दो, सही हो जाएगा। या जूम आउट कर लिया है ज़्यादा तो फिर हम यहाँ से 100% पर क्लिक करेंगे, पेज हमारा सही हो जाएगा। फिर आता है रूलर। ये रूलर अगर आप चाहो तो पेज पर शो कर सकते हो, चाहो तो हाइड कर सकते हो इस ऑप्शन से। फिर आती है नीचे स्टेटस बार, जिसमें परसेंटेज के ऑप्शंस होते हैं, इसको भी यहाँ से शो अथवा हाइड कर सकते हो। फिर आता है सेटिंग, यहाँ पे जाओगे, ब्रेक विंडो लगा के रूलर के हिसाब से रखना है। अगर आप नो ब्रेक लगाओगे तो इस तरीके से पेज आएगा, ब्रेक टू विंडो लगाओगे तो विंडो के हिसाब से पेज आएगा। तो हमेशा हमको रूलर के हिसाब से पेज को लगा करके रखना है। फिर रूलर को हमें किस तरीके सेट करना है, इंच में, सेंटीमीटर में, पॉइंट में, पिकास में, ये इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। इंच में लगाओगे तो इस तरीके से आ जाएंगे, पॉइंट में लगाओगे तो इस तरीके से आएंगे, सेंटीमीटर में लगाओगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये था पूरा हमारा वर्ड पेज, और इस तरीके से हम वर्ड पेज को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था वर्ड पेज का लैब का लेक्चर। अब अगर